स्थापना गौतम जी ने की और उस ज्योतिर्लिंग का नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव। हम लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे, इसकी स्थापना गौतम जी ने ही की। और राम जी जो बार बार गले मिल रहे हैं वो तो कथा आपने श्रवण ही कर लिया। कही ना सकत कछुअति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। भगवान के प्रभाव को प्रभु लक्ष्मण जानते हैं, लेकिन अपने मन से कैसे कह दे कोई बात। सारी चीजें भगवान पे छोड़ दे कि प्रभु आप ही संभालो, हम तो नहीं कह सकते। सती कीन चाहता हूं दुराओ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। भगवान ने देखा माता सती का स्वरूप, तो भगवान शंकर लक्ष्मी जी को माता कहते हैं और प्रभु राम पार्वती जी को माता कहते हैं। माता और पत्नी एक तो हो नहीं सकती, लेकिन यहां स्थितियां दूसरी हैं। जो शरीर है वो माता का है और स्वरूप तो इस प्रकार भगवान राम को लगा मैं क्या करूं, स्वरूप तो पत्नी का बनाया है, शरीर माता का है, कह कुछ सकते नहीं। लेकिन प्रणाम करने में, राम राम करने में किसी कोई समस्या नहीं है। कई बार पति लोग पत्नियों को प्रणाम करते हैं। अभी ससुर कोई गुस्से वाला मिल जाए और कोई प्रथा लगा दे तो कोर्ट में बेचारा पति 100 बार प्रणाम करता है पत्नी को। भगवान को लगा क्या करें, जोरी पानी प्रभु कीने प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। शादीशुदा व्यक्तियों के यहां बड़ी खुशियां होती हैं और एक सबसे बड़ी खुशी होती है कि जब झगड़ा हो जाता है तो पति बेचारा अंदर की ओर भागता है कि कोई सुन न ले, और पत्नी कहां भागती माता जी बता रही हैं। और जब वो बेचारी पत्नी लड़ते लड़ते चौराहे की ओर आ जाती है तो भीतर से पति कहता है, अब वो क्या कहता है वो नहीं कहेंगे हम, लेकिन वो हाथ जोड़ने से ज्यादा कह देता है कि देवी तुम ही अंदर आ जाओ। अब वो शब्द थोड़े से बड़े सस्ते होते हैं। भगवान राम ने प्रणाम किया, कहे बहोरी, और प्रणाम भी किया, अपना नाम बताया और एक प्रश्न पूछ लिया, कहे बहोरी कहां व्रस के तू। अरे देवी अकेले क्यों घूम रही हो। इस जंगल की विशेषता है कि यहां भ्रम हो जाता है। इसी जंगल में सोने का हिरण निकला था और सोने का हिरण होता नहीं है। आप कल्पना करो, सोने के हिरण की आवश्यकता उसे हो जिसने सोना न देखा हो। हनुमान जी महाराज जब लंका की ओर चल रहे तो मैनाक नामक सोने का पर्वत सामने आ जाता है। मैनाक नामक सोने का पर्वत जब सामने आया तो हनुमान जी महाराज ने उसका तिरस्कार नहीं किया, उसको स्पर्श किया, प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। लेकिन हनुमान जी महाराज को सोने का प्रभाव प्रभावित क्यों नहीं कर पाया। कंचन बरन विराज, भगवान कैसा है हनुमान जी महाराज, कंचन, वो सोने के रंग के, सोने के जैसे। अच्छा, सोने की विशेषता क्या है। सोने में सुगंध तो होती नहीं है। सोने की मास्टर साहब एक ही विशेषता है, उसका जो पीलापन है वो कभी नहीं जाता। बाकी जो धातुएं हैं उनका पीलापन कालेपन में परिवर्तित हो जाता है।
आप कल्पना करो, अच्छा पीतल हो, अच्छा सोना हो, तो फिर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा ना। लेकिन सोने की एक ही क्वालिटी, उसका पीलापन कभी नहीं जाता। हनुमान जी महाराज सोने के स्वरूप के हैं, तो जो स्वयं जिसका शरीर सोने के जैसा चमचमा रहा है, वो सोने से क्या घबराएगा। इसीलिए सोने की लंका ने हनुमान जी महाराज को प्रभावित नहीं किया। जाने को तो अंगद भी कह रहे थे, मैं भी चला जाऊंगा, जा सकता हूं। जामवंत जी से कहा, जाने की गारंटी है, आने की गारंटी नहीं है। अच्छा, आने की गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि मैं भी राज्य का भूखा हूं। अंगद जी किसके भूखे हैं? राज्य के। और अंगद जी के पिता का शरीर क्यों छूटा? राज्य के कारण, संपत्ति के कारण। तो अंगद जी कह रहे हैं जाने की गारंटी है, लेकिन वहां की शोभा, वहां की सुंदरता, वहां की व्यवस्था को देख करके अगर मेरा मन बदल गया तो आने की गारंटी नहीं है। कितने ईमानदार अंगद हैं, मैं जा सकता हूं, वापस नहीं आ सकता। और माता सीता जहां से आई हैं, वहां भी क्या सोने की कमी है क्या? जब आप अयोध्या जाएंगे तो एक स्थान है जिसका नाम है कनक भवन। आपने नाम सुना होगा और कई लोगों ने देखा भी होगा। वो सोने का नहीं है, लेकिन उसका नाम क्या है? कनक भवन। और वो कनक भवन बनवाया किसने था? माता कैकेयी ने। किसके लिए? राम जी के लिए नहीं, सीता माता को उपहार में दिया था सोने का महल, कनक भवन। और जिसका घर ही कनक भवन हो, वो थोड़े से सोने के हिरण को देख करके उसका मन परिवर्तित हो गया। वही प्रभु राम कह रहे हैं कि देवी, ये दंडकारण्य बड़ा विचित्र है। यहां पर असली चीज असली समझ में आती नहीं, और नकली कई बार असली लगती है। जब माता सीता की थोड़ी सी नजर सोने में गई, माता सीता की थोड़ी सी नजर सोने में गई, तो माता सीता सोने की लंका में, बोलो भाई, पहुंच गई। आप कल्पना करिए, इसी दंडकारण्य में सोने का हिरण, यानी कि माया का हिरण, और जो सीता कह रही है कि इसका शरीर मुझे चाहिए, सोना चाहिए, वो भी माया की सीता। मायावी हिरण के पीछे मायावी सीता के कहने के कारण माया के पति बाण लिए घूम रहे हैं। और अब स्थिति है कि पेड़ों से लिपट लिपट करके प्रभु रुदन कर रहे हैं। यही बात भगवान राम माता सीता से कह रहे हैं कि कहे बहोरी कहां वृष के तू, विपिन अकेली फिरें कि ये तू। आखिर इस जंगल में आप अकेले क्यों घूम रही हैं, क्यों भ्रमण कर रही हैं? क्योंकि ये जंगल दिखता नहीं है, जंगल बड़ा खतरनाक है। यहां पर स्थितियां बिगड़ जाती हैं, संदेह हो जाता है। और यहां पर प्रभु राम ने बता भी दिया माता सती को कि थोड़ी देर पहले तुमको भी संदेह हुआ था हमें देख करके। हुआ था कि नहीं हुआ था? और इसी जंगल में जब तुम्हारे पति ने, यानी कि भगवान शंकर ने मुझे प्रणाम किया, तब भी तुम्हें अपने पति के ऊपर संदेह हुआ। तो ये जंगल कैसा है? संदेह का। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पद आना। मैंने शंकर का कहा नहीं माना, मैंने भोलेनाथ का कहा नहीं माना, मैंने शिव का कहा नहीं माना। और अब एहसास हो गया कि भैया यहां तो सब मामला उल्टा सीधा है। अच्छा, राम जी को लगा थोड़ी और लीला दिखाएं,
तो अब जो सीता जी खो गई थी वो सीता जी राम जी के साथ दिख रही हैं। अब एक नकली सीता सामने है और राम लखन असली सीता पीछे। ऐसे लगा जैसे दर्पण में अपना कोई मुंह देख रहा है। राम जी को लगा थोड़ा और खेल करें, तो कई राम कई सीता कई लखन एक साथ सती माता ने देखे। और जब एक साथ सती माता ने देखे तो ऐसी स्थिति समझिए कि कई बार क्या होता है, रोड में लोग खड़े होते हैं पुलिस बन करके, नकली पुलिस बन करके खड़े होते हैं और लोगों को लूट लेते हैं। तुम्हारी गाड़ी में ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है, वो कागज नहीं है। और वही नकली पुलिस जब असली पुलिस की गाड़ी देखती है तो भाग जाती है, क्योंकि उसको पता है मैं नकली हूं। वही स्थिति यहां माता सती की है। भगे तो कैसे भगे, जाएं तो कैसे जाएं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। देखे शिव विद विष्णु अनेका। अब यहां पर कई शंकर जी दिखाई दिए, कई विष्णु दिखाई दिए। आप कहेंगे कई शंकर होते हैं क्या? हाँ जी, आपके गांव में भोले शंकर है, काशी में भी भोले शंकर है। 12 ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में। राम जी अयोध्या में बैठे हैं। जब आप हनुमान जी महाराज में पहाड़ी में जाओ, हनुमान पहाड़ी पे, तो पहले वाले मंदिर का पुजारी बोलता है यहीं चला। और आप जैसे ही जाते हैं एक गदा मारता है पीछ के, यही हनुमान जी की असली गदा है। जेब बड़ी मोटी दिख रही, इसको कम कर। तत्काल प्रसन्न होकर के व्यक्ति वहां 500 का नोट अर्पण कर देता है। और तभी सीढ़ी चढ़ के थोड़ा ऊपर चढ़ता है। वो कहते हैं नकली जगह फंस गया, असली तो ये। अब आप सोचते हैं कि ज्यादा तो हमने नकली जगह चढ़ा दिया, अब यहां क्या करें? तो फिर थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर आपको मालूम पड़ता है अरे और चढ़े और चढ़े। तो वहां का व्यक्ति कहता है यही माता सीता ने रोटी बनाई थी और यही टुकड़ा गिरा था। अब आपके अंदर भाव जागृत होता है कि असली जगह तो अब आए हैं। और फिर आप वहां पे कुछ अर्पण करते हैं। और फिर एक व्यक्ति कहता है बड़े प्रेम से कि बढ़िया अगर रबड़ी खानी हो तो पहाड़ी के ऊपर चले जाओ, गांव है आधा किलोमीटर दूर, है कि नहीं? बोलो भाई। और फिर जब पहाड़ी पे चढ़ के जाते हैं आधा किलोमीटर दूर, तो वहां के लोग रबड़ी बेच नहीं पाते, तो कम रेट में आपको उपलब्ध करा देते हैं। कौन दूध बेचने आए नीचे? तो अब आप ये सोचो कि कौन नकली